हम लोग ने अपनी किताबों में यही पढ़ा था, 75 साल से जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है कि यही पढ़ाया जा रहा था। खुदारा पाकिस्तान को जंग की तरफ, एक खाना जंग की तरफ ना लेके जाएं, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाएं। हर वो बंदा जो इमरान रियाज के हक के लिए खड़ा हुआ इमरान रियाज की टीम में, अगर हम किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे कल को हमारे लिए भी उठाई जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के एंकर पर्सन निगार खान नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि आज ये एहतियाज के लिए यहाँ पर आए तो क्या कहना चाहेंगे सर आज के? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगा ये नौबत क्यों आई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और यहाँ आने वाले हर शहरी को, हर साफ़ी को, हर पाकिस्तानी को पता है। देखें, यहाँ कोई पाकिस्तानी पागल नहीं है कि कोई भी ऐसे ही घर से उठ के अपना टाइम वेस्ट करके यहाँ पे पहुँचा हुआ है। ये जो एक दोगलापन, जो मुनाफिकत इनके अंदर इस वक्त चल रही है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसके आगे हम अपना अलम बुलंद करने के लिए यहाँ पे निकले हुए। इमरान रियाज जैसे कितने इमरान रियाज को पहले उठाया गया। अरशद शरीफ का वाक़या देख लें, हमसे अरशद शरीफ छीना गया। हम नहीं चाहते इमरान रियाज भाई के साथ ऐसा कोई वाक़या हो, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला बना तो हम क्या करेंगे? आज एक इमरान रियाज है, कल यहाँ पे खड़े होने हर इमरान रियाज को उठाया जाएगा। एक इमरान रियाज उठाने, उसको नुकसान करने के बाद पूरी जो इमरान रियाज की टीम है, हर वो बंदा जो इमरान रियाज के हक के लिए खड़ा हुआ इमरान रियाज की टीम में। क्यों? हम एज ए बहस पाकिस्तानी, हम सबका फ़र्ज़ है, अगर हम किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे कल को हमारे लिए भी उठाई जाएगी। क्योंकि आज हम जो कैप्सूल लेके सो जाएंगे, वो नींद की गोली खा के जब हम सो जाएंगे, कल को हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। हम भी जब कहेंगे कि हमारे लिए कोई आवाज़ उठाएं, अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर आने वाले वक्त अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आए और हमारे लिए आवाज़ उठाई जाए, हमारे लिए कोई खड़ा हो, तो आज भी हमें भी खड़ा होना होगा। हमें भी इस जो जंग है, जो एक जंग छिड़ चुकी है पाकिस्तान में, मैं इसको जंग का नाम दूंगा, क्योंकि ये जानबूझ के तूल दिया जा रहा है। आपको भी पता है, आपने वीडियोस देखी हैं, वायरल हुई हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स वायरल हुए हैं, जानबूझ के बंदे छोड़ के इसको एक इंतशार की तरफ लाया गया है। ये आप भी जानते हैं, हर पाकिस्तानी जानता है, इदारों में बैठे हुए वो बंदे भी जानते हैं। लेकिन मेरा उनसे इतनी सी इल्तिमास है, खुदारा पाकिस्तान को जंग की तरफ, एक खाना जंग की तरफ ना लेके जाएँ, पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाएँ। पाकिस्तान एक पुरअमन शहरी रहते हैं, यहाँ पे एक पुरअमन मुल्क है, हम लोग बहुत पुरअमन है। हमने कभी इंतशार की सियासत नहीं की, हमने कभी इंतशार की तरफ सहाफ़त नहीं की, हमें कभी किसी पाकिस्तानी को नहीं कहा कि आप इंतशार की तरफ जाएं। हमारा सिर्फ यही मकसद होता है कि हम सहाफ़त में रहें तो पुरअमन रहें, हम फ़ौजी हों तो पुरअमन हो, हम पुलिस में हो तो पुरअमन हो। हर इदारा हमारा पाकिस्तानी है, हमारे इदारे में हमारे पाकिस्तानी हैं, हर इदारे में पुरअमन पाकिस्तानी हैं, हर इदारे सर नया पाकिस्तान के साथ आप मुंसलिक हैं, तो मैं सुना है कि थ्रेड मिल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के लोगों को, तो आपको भी ऐसे कुछ थ्रेड मिले हैं? सर, नया पाकिस्तान की तवज्जो से तो नहीं कहूँगा, एक शॉट मैंने बनाया था, आपने देखा होगा जब फैज़ाबाद में सामने गोलियाँ फायर की गई, मैंने एक शॉट वहाँ पे बनाया, तो मैंने अपलोड किया फेसबुक पे। अभी मैंने यूट्यूब पे नहीं किया, बिकॉज थोड़ा सा इशू था नेट का, तो फेसबुक पे अपलोड हो गया। वो शॉट 2 मिनट का था। तो जो ही वो शॉट अपलोड हुआ है, राउंड अबाउट 35 मिनट मुझे कॉल आई है एक प्राइवेट नंबर से कि इस तरह करें, आप ये शॉट एडिट करें। मैंने कहा सर किस लिए? जो हमारे जवानों पे, हम लोग वहीं पे थे यार, हम लोग आप सबको कवर करने के लिए, पाक फौज की रैली, ये पाक फौज की रैली हो रही है, हम लोग कवरेज के लिए आए हुए हैं, आपके सामने आए हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे हैं, सारे खड़े हुए पाकिस्तानी हैं, ये दहशतगर्द है, इनको कवरेज देने के लिए आए हुए हैं। तो हमारा क्या कसूर? हमने अपना काम करना है। आप रोकेंगे, 10 रोकेंगे, एक दफ़ा रोकेंगे, 50 दफ़ा रोकेंगे, लेकिन नहीं रोकने पाएंगे। एक मुझे रोकेंगे यार, 10 और को कौन रोकेगा? मुझे, आप मेरे साथ आप लोग तशद्दुद कर लेंगे, मुझे रोक लेंगे कि 10 देखने वाले बंदों को पता चल जाएगा कि ये बंदा हक पे है, इसको रोका जा रहा है, तो 4 और आवाज़ बुलंद करेंगे। तो मैंने वो वीडियो अपलोड किया, तो मुझे कॉल आई कि आप डिलीट करने। सॉरी सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। आप लोग हमें क्या किस हद तक जा चुके हैं हमें चुप करवाने के लिए? आपको पता है, आप साफ़ी हैं, आप बताएं कहाँ किस हद तक जा चुके हैं? क्या हम लोग ने अपनी किताबों में यही पढ़ा था? 75 साल से जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है कि यही पढ़ाया जा रहा था? तो ये नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये मैं चुप कर जाऊंगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, 10 और के मुंह कैसे बंद करोगे? मुझे ये बताओ। सोशल मीडिया के इस दौर में जो लोग ये सोच रहे हैं, दौर में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको खुदा तौफीक दे, इसको खुदा तौफीक दे, उनके लफ्ज़ यूज़ करूँगा, अल्लाह पाक उनको, उनके ज़मीर को जगाए कि जो सच है ना, हक़ाइक़ वो दिखाए। जिनको हमें ताना दिया जाता है यूट्यूबर्स का, अगर हम लोग यूट्यूबर हैं, अगर सलीम सहाफ़ी है, जो सलीम सहाफ़ी है वो सहाफ़ी हैं, खुदा की कसम मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, ठीक है? अगर मंसूर अली खान सहाफ़ी है तो खुदा की कसम मैं सहाफ़ी नहीं हूँ।
हम यूट्यूबर हैं, ठीक है। तो जो हक सच की बात करते हैं ना, अगर वो यूट्यूबर है तो हम सब यूट्यूबर हैं यार। हम लोग मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह सकता हूँ अगर आप लोग एनालिसिस करें 95% जो डिग्री होल्डर्स, वेरीफाइड डिग्री होल्डर्स है वो यूट्यूबर्स हैं सर, जिन्हें मास्टर किया हुआ जर्नलिज्म में। मैं खुद स्टूडेंट हूँ मास्टर्स का यार, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास डिग्री है, डिग्री होल्डर हूँ मैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये एक ऐसा साफी दिखाएं जो ये उनकी छापर फाड़ते हैं, बैठते हैं रोज़ टीवी पे बैठ के, नए नए शोजे निकालते हैं, तनकीदें करते हैं, तनकीद तो करते हैं, कभी तरदीद और तस्दीक में फ़र्क भी तो कर दें ना, कभी ये भी हक़ाइक़ और सच की बात भी तो करें ना, कभी अपने ज़मीर को भी ललकारें। अपने बच्चों को जाके जो खिलाते हो कि खुदा की कसम एक रात सोने से पहले ज़रा सोचें कि आप लोग हलाल कमा के जाते हो। आप लोग पाकिस्तान का नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद का झंडा लगा के तो बैठ जाते हो, नारे तो मारते हो। यहाँ रैली में हज़ारों लोगों से मेरा ये सवाल है, पाकिस्तान मैं अभी देख रहा हूँ रैली यहाँ पे आई है, मैंने एक पोस्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नहीं देखा। पाकिस्तान का झंडा ज़रूर देखे, कायद-ए-आज़म जो पाकिस्तान का बानी है उसका एक झंडा मैंने, उसका एक पोस्टर मैंने नहीं देखा। किसके लगे में ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। क्या ये पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, इसको कह सकते हैं पाकिस्तान? ये क्यों, कौन सा जिंदाबाद रैली है, ये मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, आपको पता है, ये उस जिंदाबाद रैली। तो मैं यही कहना चाहूँगा, खुदा की कसम पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम सब पुरअमन शहरी हैं, हमें जानबूझ के इंतशार की तरफ लेके जाया जा रहा है। इमरान रियाज को मैं यही कहूँगा, इमरान रियाज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, खुदा की कसम वो एक आज़ाद माइंडेड साफ़ी है। मैं जितना उसको जानता हूँ पर्सनली, जितना मैं कहूँगा कि वो एक खुद मुख्तार बंदा है, वो हर बंदे को पॉइंट आउट बंदा। अगर इमरान खान गलत बात करता है उसको भी पॉइंट आउट उसने किए हैं। मेरे पास वीडियोस शॉर्ट्स पड़े हैं, मैं दिखा सकता हूँ सबूत के तौर पे। अगर ये कि इमरान खान वो कहा जाता है ताना जिया दादा आप लोग इमरान खान की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करते। साफ़ी किसी को भी सपोर्ट नहीं करता, साफ़ी नज़रिए को सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये नया पाकिस्तान के निगार साहब मेरे साथ मौजूद थे। साफ़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, साफ़ी हक और सच दिखाने की कोशिश करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।